गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग को एपी में तीसरा क्लास होगा। तीसरा कि चौथा? तीसरा क्लास नहीं, चौथा क्लास होगा आज। पहला क्लास में आपको एक और दो बतला दिए थे, दूसरा क्लास में तीसरा का पूरा हो गया था, और तीसरा क्लास में कल आप लोग को हम 9 तक बतला दिए थे। ठीक है, आज 10 से होगा। आपको कल ही बतला दिए थे 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन अपने पीडीएफ में नहीं है। पीडीएफ में नहीं है इसलिए बोर्ड पे लेकर के आए हैं। ये दोनों क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन थोड़ा देखने में लगता है बड़ा, लेकिन अगर इसका भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन में कोई ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन दोनों क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है, इसलिए आप लोग के सामने में बोर्ड पे लेकर के आए हैं। ध्यान देकर के अच्छा से सुंदर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन का हम इतना सुंदर से विश्लेषण कर देंगे जो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आएगा, खास करके लड़का लोग अगर नहीं समझ में आएगा, और जो लड़की लोग भी चुप्पी मारे रहते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बोलिए, वरना ये चैप्टर क्लियर होगा ना। ये चैप्टर यानी 5.3, तो 5.1, 5.2 और 5.3 का आपको टेस्ट लेंगे हम, और वो टेस्ट लिखित नहीं होगा, वो बोर्ड पर होगा टेस्ट। दोनों स्मार्ट बोर्ड पे भी और व्हाइट बोर्ड पे भी, दोनों पे टेस्ट होगा। और एक क्वेश्चन गड़बड़ी का मतलब 10 फट्टा। ये बात समझ लीजिए। आज हम आप लोग के लिए स्टिक बनवा करके ले आए हैं 10वीं क्लास के लिए, केवल वो 10वां के लिए है स्टिक। 45 दिन बचा हुआ है ना, 45 दिन में कम से कम 20 डंडा हम तोड़ देंगे। इसलिए होश हवास में, क्लास में एकदम फुल होश हवास में आकर के पढ़िए। ये बात अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। अब हम बतलाते हैं क्वेश्चन को। जो आदमी के पास में बुक होगा, अगर यहां दिखाई देने में अगर समस्या होगा तो बुक से देख लेंगे क्वेश्चन, और नहीं अगर बुक से नहीं दिखाई देता होगा तो हम पढ़ देते हैं। कहता है दर्शाइए कि A1, A2, डॉट 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 AN से एक एपी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN बराबर 3 जोड़ 4N, AN बराबर 9 घटे 5N, ये दिया हुआ है आपको। कहता है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दोनों में, इसमें भी 15 और इसमें भी 15 पद का योग ज्ञात करना है। अगर योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप लेकर के चलिए, ठीक है बॉय, के पीछे करो हल्का, बेंच को हल्का पीछे करो तो समय और स्थिति दोनों एक साथ, कभी किसी को साथ नहीं दिया है, इसलिए सिस्टम से आप लोग पढ़िए और सिस्टमेटिक ढंग से आगे की ओर चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पर AN इक्वल टू 3 + 4N दिया हुआ है। तो यहां पर लिख लीजिए, माना कि N इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट हो गया। क्यों ये लिखेंगे? क्योंकि आपको क्वेश्चन ये रूप में लाना है। तो ये रूप में लाने के लिए देख रहे हैं ना, 1, 2 देख रहे हैं कहां पर भैया, N के जगह पर क्या है, 1 है, 2 है, इसलिए हम लिख लिए माना कि 1, 2, 3, 4, 5 N बराबर हो गया। अब यहां पर लिखेंगे ऐसे, A1 इक्वल टू 3 + 4 × 1 कितना होगा, 3 + 4 यानी 7। अब A2 इक्वल टू कितना, 3 + 4 × 2, ये हो जाएगा 3 + 8 यानी 11। अब यहां पर लिखते हैं 3 इक्वल टू 3 + 4 × 3, तो 3 प्लस कितना, 12 यानी, मान लीजिए इसी तरह से 4 का भी बनेगा। 4 का बनेगा तो हम आगे की ओर लेकर के चलते हैं क्वेश्चन को। अब जरा सोचिए, क्या यहां पर हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू कितना, 7, 11, 15 बन जाएगा, क्योंकि कहता है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग, तो 15 को पद हो गया। तो अब जरा सोचिए, A इक्वल टू कितना, 7, और D इक्वल टू A2 - A1, तो 11 - 7 कितना, 4, और N इक्वल टू कितना निकल गया। जब अगर ये तीनों चीज हो गया तो कहता कौन है ज्ञात करने के लिए, योग। तो योग का मतलब कि SN इक्वल टू क्या होता है, N/2 × 2A + N-1 ब्रैकेट बंद करके D हो गया। अब देखिए, अगर हम
ये चीज की भी जानकारी अगर हमें हो गया तो अब क्या लिखेंगे, Sn इक्वल टू एन में कितना 15/2 और 2, तो 2 दे दिए, उसके बाद ए का वैल्यू कितना 7 है तो 7 दे दिए, अब प्लस उसके बाद कितना है n में 15-1 और d में कितना है 4 है। चलिए 15/2 उसके बाद कितना प्लस हो जाएगा। अब देखिए कितना होगा, सही है कितना 70 35, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने होगा 525। एक बार गुना भाग करके आप लोग देख लीजिए। अब बताइए जी क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत, क्वेश्चन को, हाँ सही है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। कहता है दर्शाइए कि A1, A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए हुए हैं, दिए हुए मतलब अनुसार परिभाषित है क्या है ये AN बराबर 3 जोड़ 4N, AN बराबर 3 जोड़ 4N एक स्थिति में दिया हुआ है, दूसरा स्थिति में दिया हुआ है AN बराबर 9 घटे 5N, दूसरा स्थिति में ये दोनों दिया हुआ है। कहता है प्रत्येक स्थिति में 15 को पद का योग ज्ञात कीजिए। तो n का मतलब यहां पर 1, n का मतलब यहां पर 2, तो हम लिख लिए माना कि n बराबर 1 2 3 4, डॉट डॉट का मतलब आगे भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही ना है, तो पहला क्वेश्चन है तो पहले बार बैठा करके आए तो ये एपी निकल गया, और जब बउआ एपी निकल गया तो एपी से कहे एन ज्ञात करने के लिए या एसएन ज्ञात करने के लिए कहे कोई दिक्कत होता है क्या, एसएन कहे निकालने के लिए तो एसएन का परिभाषा मतलब सूत्र, और अगर एएन कहे तो एएन का सूत्र जो है उस पर बैठा देंगे, आसानी से आ जाएगा ना आंसर। अगर आप लोग को समझ में आ गया ये क्वेश्चन तो क्या इसका आंसर आप लोग ला सकते हैं, लड़का में कोई लड़का बना देंगे बोर्ड पे आकर के, बताइए कि वो बोर्ड पे बनाने में क्या दिक्कत है, लिखना भूल जाते हैं, बन जाएगा सबसे, फाइनली है बन जाएगा, तो नहीं बनाना नहीं है, अभी हम आप लोग को समय नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग बना करके लाएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट यूट्यूब देखेंगे वो यूट्यूब पर बना करके डाल देंगे, जो स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं वो कॉपी में बना करके लाएंगे दोपहर में, क्या कोई दिक्कत, एकदम एक बार फिर से सोच लीजिए, अभी अगर नहीं बनेगा तो हम बना देंगे, और नहीं अगर अच्छा से समझ में आ गया है क्वेश्चन तो आप लोग से बन जाना चाहिए, और बन जाएगा तो आप लोग बना करके लाइएगा। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, है ना 1 2, तो 1 2 तो बैठाएंगे ना, इसीलिए माना कि n बराबर 1 2 3 4, इस क्वेश्चन में भी वही लिखेंगे माना कि 1 2 3 4, यहां से प्रक्रिया सब होगा, यहाँ पर 3 जोड़ 4n के जगह पर लिखिएगा 9 घटे 5n, ऐसे ही बन जाएगा, ये समीकरण बन करके आएगा, ये मतलब अगर एपी बन जाएगा तो ऐसे ही करके निकाल दीजिएगा, हो जाएगा ना सब आदमी से, पक्का ना, आगे चले, चलिए आ गया आंसर, अति उत्तम बात है, आ गया आंसर। तो अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है बउआ, सेम इसी प्रकार से है, देख लीजिए ये क्वेश्चन अभी जो आप लोग को हम बतलाए हैं, ये क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, देखिए जैसे अभी आप लोग ये क्वेश्चन देखे हैं सेम इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है। देखिए कहता क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n घटे n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है, देखिए आप लोग, हो गया, आप लोग देखिए सब आदमी ये क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं योग देल है, योग का मतलब कि Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है, कोई दिक्कत, ये चीज तो समझ गए। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी Sn ये दिया हुआ है, क्लियर। कहता है इसका प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद S1, रुकिए ऐसे
S1 प्रथम पद कहिए या प्रथम पद का योग कहिए, क्या कहिएगा सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों एक कैसे है? तो बउआ यहां पर अगर हम लोग लिखते हैं एपी इक्वल टू, मान लीजिए अगर होता है ये हमारी संख्या है, तो योग का मतलब की होता है, योग का मतलब Sn, तो Sn निकालने के लिए अगर हम करते हैं तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, तो यहां पर प्रथम में कहता है तो इसको प्रथम पद कहिए या Sn कहिए, बात तो वही होगा क्योंकि इसमें तो अंतर नहीं है, इसमें तो घटाव जोड़ नहीं है, इसीलिए हम ये चीज लिखते हैं। आगे आइए, तो प्रथम पद कहता है क्या है, उसके बाद कहता है दूसरा पद, दूसरा पद यानी A2, तो दूसरा पद, हाँ दो ऐसे लिख देते हैं क्या, दो पदों का योग, S3 का मतलब कि तीन पदों का योग, ये समझ में आ रहा है ना? अगर S4 लिख दिए तो चार पदों का योग, अगर इसी तरह कह दिया तो कितना, 10 पदों का योग, n पदों का योग। बउआ ये चीज समझ में आ गया? अगर ये चीज समझ में आ गया तो जरा सोचो, अगर ये चीज अगर समझ में आ गया तो यहां पर हम लिख सकते हैं, माना कि n इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर ये हो गया तो यहां पर हम क्या बैठाएंगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी S1 कितना निकल गया, निकल गया। अब अगर निकालना होगा S2 क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना निकल गया, निकल गया ना। अब कहेगा अगर दूसरा पद ज्ञात करने के लिए, अगर कहेगा दूसरा पद ज्ञात करने के लिए, दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो S2 माइनस S1, S2 ये जो है वो दे दिया, इसी में से एक घटा लिया, यही काम किए हैं। अगर ये काम किए हैं तो आपको दूसरा पद कितना है 4, पहला पद कितना है 3, कितना आया, आ गया। अब अगर कहेगा S3 निकालने के लिए, पहले ये चीज निकालते, अभी रुकिए, अभी ने कंफ्यूजन में आइए, अभी पहले निकालने दीजिए। 4 गुने 3 घटे 3, 4 तिया 12, 3 तिया 9, इतना ही पर लेकर के चलते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा S3 इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब आपको क्या कहता है, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। हाँ कहां पर, कहां पर, S3 निकाले हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर कहोगे जो सर ये क्या किए, यहां पर तुम लोग को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। जो जो आदमी को जहां पर कंफ्यूजन है, पहले इतना क्वेश्चन को समझ लो, ये तुम S1 S2 S3 S4 S10 Sn में कोई दिक्कत नहीं ना, ये चीज समझ में आ गया। रुको ना, पहले समझोगी तब तो, हमें समझाने तो दो, समझाएंगे, कॉन्सेप्ट मिलेगा तुम लोग को, तब ना कहोगे जो हाँ आप क्वेश्चन समझ में आया। तो हम पहले S1 निकाले, S2 निकाले, S3 निकाले, S4 निकालेंगे, S5 निकालेंगे, कहां तक, 10 तक। अब कहोगी सर एगो या दूगो निकाल करके डायरेक्ट बैठाना सिखा दीजिए ना, यहां से 10 तक निकालेंगे, आपका पेज भी इन्वेस्ट होगा, पेज बचेगा भी नहीं और हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा। क्लियर? तो अभी तुम्हारा क्या कहना हुआ बउआ,
जो S3 नहीं कहता है निकालने के लिए। क्लियर? S3 नहीं कहता है निकालने के लिए, छोड़ दो। अगर S3 नहीं कहता है निकालने के लिए तो लेकिन जब तक तुमको कहता है दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद निकालने के लिए तुम क्या करोगी? दूसरा पद निकालने के लिए A2 निकालने के लिए क्या करोगी? S3 माइनस S2 करोगी ना। तो जब दूसरा पद कहेगा निकालने के लिए, तो जैसे देखो यहां पर कहता है प्रथम पद निकालने के लिए, तो प्रथम पद तो निकल गया। अब S2 निकाले तो S2 में कितना निकला? 4 निकला। तो यानी अगर आप कहेगा दूसरा पद निकालने के लिए, तो ये दूसरा पद कैसे निकालेंगे हम लोग? S2 माइनस S1 करके निकालेंगे ना। इसीलिए हम ऐसे करके निकाल करके बतलाया है। अब देखो कहता है तुमको तीसरा 10वें और nवें पद, अगर मान लो थोड़ा देर के लिए अगर तो तीसरा पद तो ये निकल गया। अब कहता है तुमको 10वां पद निकालने के लिए थोड़ा देर के लिए, तो तुम 10वां पद के लिए क्या करोगे? देखो 10वां पद अगर कहेगा तो तुम क्या लिखोगे? होगा। अब S10 अगर निकालना है तुमको, S10 के लिए क्या करोगे? यहां पर माइनस होगा। अब 9 निकालना होगा तो पहले देख लो, पहले रुको ना, ऐसा करते हैं 9 निकाल लेते हैं पहले। क्या 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 चौक 36 और 9 नमा 81, कितने होगा? 11 में से 6 गया तो 5, आज 7 में से 3 गया तो 4 माइनस में। अब इसी प्रकार से 10 अगर निकालते हैं तो 10 में क्या हो जाएगा? यहां पर माइनस 10 का स्क्वायर, तो कितने? 10 चौक 40 और 10 दाएं 100, कितने हो जाएगा? माइनस 60 हो जाएगा। अब कहता है तुमको 10वां पद ना, 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला होगा S10 माइनस S9। तो S10 का मान कितना है बउआ? 60, और S9 का मान कितना है? माइनस 45। अब देखो माइनस 60 माइनस माइनस प्लस, यानी एक आंसर माइनस 15 है। अब बताओ अगर A10 का मान अगर माइनस 15 है तो इस टाइप से आपको जो कहेगा मान निकालने के लिए निकाल सकते हैं, जो कहे। अब यहां पर एक कंफ्यूजन को और हम दूर करेंगे। अब आपको देखिए A2 ये नहीं होगा, ठीक है। अगर A2 निकालना होगा तो क्या करेंगे? जैसे देखिए 10 निकालना है, रुकिए ना। अगर 10वां पद कहा है निकालने के लिए तो 10 माइनस 9 किए हैं। अगर कहेगा दूसरा पद निकालने के लिए तो 2 माइनस 1 करेंगे। तीसरा पद हमारा क्वेश्चन में कह रहा है, इसी प्रकार तीसरे पद, तो तीसरा पद के लिए क्या करेंगे हम लोग? S3 माइनस S2 ये करेंगे। अब देखिए आपको यहां पर 3 निकला हुआ है, क्वेश्चन को गौर कीजिए। S3 निकला हुआ है और S2 भी निकला हुआ है। देखिए S2 निकला हुआ है और S3 निकला हुआ है। क्या कहता है निकालने के लिए आपको? तीसरा पद। तो तीसरा पद बराबर क्या होगा? S3 माइनस S2। S3 का मान कितना निकला हुआ है? 3, और S2 का मान कितना निकला हुआ है? 4, यानी देख लीजिए -1 है कर आंसर। आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अब बताइए यहां पर क्या ये निकाल सकते हैं कि नहीं? अपनी मर्जी से जो कहेगा वो निकाल सकते हैं। जयमा पद कहेगा उतना पद निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में तो हमें फंसाने के लिए दे दिया, जो तीसरा पद निकालिए, 10वां पद निकालिए और nवें पद निकालिए। अगर हमरा कह देगा 5वां पद तो हम ऐसे 5वां पद निकाल सकते हैं। ऐसे अगर कह दे 8वां पद निकालने के लिए तो 8वां पद निकाल सकते हैं। ऐसे कह दे 7वां पद निकालने के लिए तो 7वां पद निकाल सकते हैं। क्या पहले यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? हमारे पास जगह बचा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट मेरे पास में है ना, तुम काहे चिंता कर रहे हो भाई? मेरे एक एक क्वेश्चन तुम लोग को हम समझाने के लिए तैयार हैं। तीसरा पद कहता है निकालने के लिए तो तीसरा पद -1 निकल गया। प्रथम पद कहता है तो प्रथम पद निकल गया। 10वां पद कहता है तो 10वां पद निकल गया। 3 क्वेश्चन कहता है, 3 क्वेश्चन निकल गया ना। अब तुम लोग को कहता है nवां पद। क्या कहा बउआ? nवां पद ज्ञात करने के लिए कहेगा। अगर सोचो 10वां पद कहा तो 10 माइनस 9 किया। 10वां पद कहा तो बउआ क्या किए हम लोग? 10 माइनस 9 किए। अगर कहेगा nवां पद, अगर कहेगा तुम लोग को nवां पद तो Sn माइनस Sn-1 करेंगे। होगा कि नहीं? ये nवां पद अगर कहेगा ज्ञात करने के लिए तो ये फॉर्मूला लागू होगा। हाँ जबरदस्ती नहीं, तो ये समझ लो। क्या अभी हम ये जरूरी नहीं है जो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो झूठे कह दे। बात समझ रहे हो ना? समझ में नहीं आया तो कह दो नहीं समझ में आया। अगर आया तो समझ लो।
A10 निकालने के लिए बउआ S10 माइनस S9 किए हैं, यानी 10 में से एक घटा लिए हैं। अगर हमरा कहा है निकालने के लिए S3, तो हम क्या किए हैं, सॉरी नहीं भैया, A3 कहा निकालने के लिए, तो S3 माइनस S2 किए हैं, S3 माइनस S2 किए हैं, यानी क्या किए, इसी में से एक को घटा लिए। अगर हमरा कहेगा n पद ज्ञात करने के लिए, तो n में से घटा लेंगे, होगा ना, ये चीज तो क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, n स्क्वायर, तो क्या हम n-1 का स्क्वायर कर लेंगे, होगा कि नहीं। यहां पर क्या है, n के जगह पर हम सीधे n-1 लिखेंगे। तो चलो देखो इस चीज को पहले बनाना चालू करते हैं। 4n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4n घटे 4, यहां पर n स्क्वायर घटे 2n प्लस 1 होगा। तो ये हो जाएगा 4n घटे 4 घटे n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 1 होगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 4 2 6n माइनस माइनस प्लस, ये होगा क्या मान, इसका मान हो जाएगा। और Sn का मान तो तुमको ये दिल्ले है। तो अब कहता है ये निकालने के लिए ना, तो an इक्वल टू कितना, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये कट गया। एक मिनट, चलो क्या है यहां पर, 4n माइनस n स्क्वायर में से क्या करना है हमको, n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 हो गया। तो an इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, अब कट गया, क्या हो जाएगा, -2n प्लस 5। क्या यही आंसर है ना, देख लो अच्छा से सुंदर से ढंग से एकदम समय दे करके इसको समझो। कहां पर वो चीज नहीं समझ में आया बुआ, समझो कहां पर समझावे तुमको, भैया ये चीज समझो, ये चीज, ये 2 लेना है, तो 2 जब बैठाएंगे तो S2 माइनस S1 करेंगे, तो S2 अब माइनस करेंगे तो 2 में से 1 घटा दिए तो 1 आया। 10 निकाले हैं, 10 अगर निकालना है तो देखो 10 10 में से 1 घटा करके 9 किए हैं। तीसरा पद निकालना है तो देखो 3 में से 1 घटा करके 2। उसी प्रकार से अगर n मान निकालना होगा तो n में से 1 घटा लेंगे तो n-1, n घटे 1 होगा ना रे, यहां पर 2 घटे 1 हुआ है तब ना 3 घटे 2 हुआ है, 3 घटे 1, यहां पर 10 घटे, यहां पर हाँ 10 घटे 1 9, यहां पर 2 घटे 1, क्लियर। तो जब 2 घटे 1 10 घटे 9 3 घटे 2, तो वैसे ही वहां पर भी होगा ना। तो वहां पर क्या करेंगे, n और n-1। अगर यहां पर जरा सोचो, अगर 5 रहता तो 5 घटे 1, अगर 4 रहता तो 4 घटे 1, अगर यहां पर 10 रहता तो 10 घटे 1, जो कि यह है। अब समझ में आ गया, आया n और n-1, n और n-1 कैसे आया, ये चीज समझ में आ गया। तो जब अगर आया तो हम यहां पर क्या किए थे, 4 गुने 10 और माइनस 10 का स्क्वायर, तो उसी प्रकार से हमारा ये 10 आया है, क्या बैठाए थे, 10 बैठाए थे ना, तो यहां पर हमको 10 बैठाना होगा ना। तो अब यहां पर हम क्या बैठाएंगे, एगो में n बैठाएंगे, एगो में n-1 बैठाएंगे। भैया बैठा दिए हैं, एक मिनट, कौन चीज नहीं समझ में आया, एक मिनट, हाँ अब दिखाई दे रहा है ना, ये चीज नहीं समझ में आया, ये चीज नहीं समझ में आया है, ठीक। अब समझो, ये क्वेश्चन समझ रहे हो ना, 4n घटे n स्क्वायर, ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर 9 बैठाए हैं ना, 9 बैठाए हैं, यहां पर कितने बैठाए हैं, ये फार्मूला बैठाए हैं, ये फार्मूला है हमारा क्या कर रहा है पद, 10वें पद
तो 10वें पद निकालने के लिए पहले समझ लो, 10वें पद निकालने के लिए S10 घटे S9, समझ रहे हो? 10वें पद निकालने के लिए S10 घटे S9, क्लियर? उसी प्रकार से nवें पद ज्ञात करने के लिए Sn माइनस Sn-1, ये चीज क्लियर है? अब चलो, जब 10वां पद निकालने के लिए कहेगा तो कहां गया है ये 4 गुने 10, और 9वां पद कहेगा ज्ञात करने के लिए तो 4 गुने 9, तो n का पद तो इधर लेना है, ये क्या दिल है Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो दिल है ना। तो हमारा क्या निकालना होगा Sn-1, ये निकालना होगा ना। तो कहां पर बैठाएंगे n के जगह पर, ये n के जगह पर ना हमारा e बैठाना होगा। तो यहां पर n है तो यहां पर क्या बैठाएंगे 4 घटे 1, यहां पर है n तो यहां पर क्या बैठाएंगे 4 घटे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यह काम ना ये किए हैं। जहां पर देखो ऐसे समझो ना, 9 बैठाए हैं ना, यानी n के जगह पर कितने हैं तो 9 बैठाए हैं। अगर n के जगह पर तुमको रहेगा n-1 तो क्या बैठाओगे? अरे यार ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना, Sn, रुक जाओ समझो, Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो यही n न बैठल है कि अब हमारा बैठाना है n-1, तो जहां जहां पर होगा n वहां वहां पर क्या बैठाएंगे हम n-1। तो यहां पर देखो है, यहां पर है n तो यहां पर क्या बैठाएंगे, यहां पर है n तो यहां पर क्या बैठाएंगे। अब जब अगर ये चीज समझ में आ गया, जो यहां पर हमको बैठाना है n-1 का स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये होगा। अगर ये चीज हो गया, अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर हो जाएगा माइनस, अगर यहां पर प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, यही तो खेल है। अब देखो जब यहां पर n-1 यहां पर n-1 का होल स्क्वायर, चूंकि माइनस है तो माइनस, तो क्या करेंगे 4 को n से गुना करेंगे तो माइनस है तो माइनस, 4 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस है तो माइनस, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस। अब तीनों को ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो n स्क्वायर माइनस में है तो n स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में 2n और यहां पर 4n प्लस में, तो 4 और 2 6, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो 4 और 1 5। अब कहता है हमारा निकालने के लिए an, कहता है ना nवें पद, 10वें पद, तीसरे पद, दूसरे पद, जयमा पद कहता है निकालने के लिए। वैसे देखो तीसरा पद कहा था क्या किए S3 माइनस S2 किए, 10वां पद कहा तो क्या किए, वैसे ही हमारा कहता है nवें पद ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, nवें पद के लिए करेंगे तो s का मान, Sn का मान तो पहले से दिया हुआ है, ये है तो Sn का मान दे दिए, Sn-1 का मान, तो Sn-1 का मान है ये निकला हुआ था तो बैठा दिए। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब ये प्लस और ये माइनस खत्म, 6n में से 4n गया तो माइनस 2n प्लस 5 हो गया, यह तो मान है निकालना। एक बार अच्छा से तुम लोग देख लो, फिर से अगर दिक्कत लगेगा तो हम फिर से एक बार बतला देंगे, ठीक है। देख लो अस्थिर से एक एक स्टेप, पहले ये चीज समझ लो। यहां पर जो हम दिए हैं, सोनाली बुआ तुम्हारा कहना हुआ था सर तीसरा पद तो कहता नहीं है निकालने के लिए, ठीक है, हम ये रॉ के लिए दिए हैं जी, ये तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जो 1 है 2 है 3 है, किताब में कह दिया है तीसरा पद, किताब में कह दिया है चौथा पद, किताब में कह दिया है 5वां पद। अगर ऐसे बढ़ा करके अगर हमारा निकालना होगा तो हम इसी रॉ को बढ़ाते हुए आगे की ओर चले जाएंगे, ठीक है, इसलिए दिए नहीं तो इसका कहीं पर जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां से हम तुम लोग को बना करके दिए हैं, अच्छा से इसको समझने की कोशिश करो। अगर लगता है जो नहीं तो दिक्कत है तो हम सोचेंगे फिर कुछ और।
और नहीं तो एकदम अस्थिर अस्थिर से समझने की कोशिश करो। अगर ये चीज तुम समझ में आ गया तुमको, अगर ये चीज तुमको अगर समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया, तो ऑटोमेटिक इधर समझ में आ जाएगा। ये वाला तुमको कहता नहीं है निकालने के लिए, ये तुम्हारे किताब में नहीं कहता है निकालने के लिए। यहीं पर अभी सोनाली को दिक्कत हुआ था, ठीक है। ये हम तुम लोग को लगातार के लिए दिए हैं निकाल करके। इसमें पहला पद निकाले हैं, इसमें दूसरा पद निकाले हैं, इसमें तीसरा पद निकाले हैं, और डॉट डॉट करके हम एक 10वां पद निकाले हैं, ठीक है। और एक nवां पद निकाले हैं। कोई दिक्कत की कुछ है? हाँ सर, की सर देखिए, हाँ आप बोलते हैं प्रथम पद निकाले, फिर दूसरा पद निकाले, हाँ S1 निकालते हैं, फिर S2 निकालते हैं, फिर A2 निकालते हैं। हाँ, एक चीज समझो, इधर का सब आदमी को क्लियर है? आओ इधर एक बार फिर से आओ, यहां पर समझो, इसी चीज को हम समझाते हैं। देखो, तुमको हम क्या निकाले, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा कि नहीं? नहीं होगा बराबर। अरे n पर, अरे अभी जस्ट तुम बतलाई है जहां सर, प्रथम पद कहिए या प्रथम पद का योग कहिए। S1 को प्रथम पद कहिए या प्रथम पद का योग कहिए। अगर ये बात है तो क्या S1 A1 के बराबर नहीं होगा? तो सर हम S2 निकाले थे तो A2 भी निकल गया। रुको ना, पहले ये होगा। क्यों होगा ये चीज? क्योंकि AP में A1 A2 A3 A4 चला जाता है ना। तो अगर हम निकाले S1 दोनों के बराबर होता है, लेकिन अगर S2 निकालेंगे तो S2 के लिए क्या होता है हमको? देखो S2 माइनस होगा ना। S3 के लिए क्या निकाली है तुम? A3 के लिए क्या निकाली है? निकाली है ना, निकाली है? नहीं समझ में आया हो चीज? चलो ठीक, आओ, ये पता है तुम लोग को कि नहीं, कि यह चीज पता नहीं है? ये पता है? अगर ये पता है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? लिखते हैं। अगर ये चीज अगर हम लोग लिखते चलते हैं तो पहले एक कॉन्सेप्ट को तुम समझ लो। 2 4 6 8 हो गया, चला गया। अगर चला गया तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसी को, A1 बराबर कितना, A2 बराबर कितना, A3 बराबर कितना, A4 बराबर कितना। इसमें कोई दिक्कत? ये चीज तो समझ में आ गया अच्छा से। अगर ये चीज अगर समझ में आ गया तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d, ये फॉर्मूला होता है। तुम्हारे किताब में क्या किया है? SN बराबर दे दिया है 4n - n² दिया है। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं 1, अगर हम लिखते हैं 1 तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू 1 - 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 4 घटे 1 यानी 3। सर ये हमारा A1 निकल गया। अगर अब A1 अगर निकल गया, अगर A1 निकल गया तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 4 गुने 2, सॉरी S2 बड़ा निकालना होगा ना, क्योंकि SN दिया हुआ है। तो S2 - 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी सॉरी 4 दूनी 8 घटे 4 यानी क्या निकल गया? ये S2 निकल गया। चलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको S3 अगर निकालना होगा तो 4 गुने 3 घटे 3 का स्क्वायर, तो 4 तिया 12 घटे 3 तिया 9 यानी कितना होगा? 3 निकलेगा। ये चीज समझ में आ गया। अगर हम बुआ इसी तरह से S4 भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से S5 निकाल सकते हैं, इसी तरह से S6 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज तो निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ये चीज अच्छा से समझ में आ गया। अगर ये चीज अच्छा से समझ में आ गया तो अब बताओ तुम लोग, जो अगर हम तुमको कहेंगे A1 निकालने के लिए तो S1 निकाली ना। अगर A2 अगर कहेंगे निकालने के लिए तो क्या निकालेगी? S2 माइनस। अगर तुमको A3 कहेंगे निकालने के लिए तो, अगर A4 कहेंगे निकालने के लिए तो होगा ये फार्मूला।
तो तुमको इसमें क्या किए हैं हम, बताओ क्या ख्याल है? सर मुझे एक जगह नहीं अब समझ में आ गया, लेकिन उस टाइम यही नहीं समझ में आया था कि जैसे S1 A1 के बराबर है, S2 भी A2 के बराबर होता है। नहीं, माइनस करेंगे ना, है ना फॉर्मूला। हम ये चीज तुम लोग को नहीं है जरूरी का, ये जरूरी का नहीं है, हम इसलिए दिए हैं लगातार संख्या के लिए, जो तुम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अहम ने तुमको कहता है A10 निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? निकालेंगे, निकाले हैं ना। अब तुमको कहता है AN निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? निकालेंगे ना, ये फॉर्मूला बैठाएंगे। रुपेश बुआ तुमको कंफ्यूजन हुआ था, अब चलो क्वेश्चन इसका रहा, लेकिन तुम भी समझ लो। A1 S1 के बराबर है, A2 S2 माइनस S1 के बराबर है, A3 S3 माइनस S2 के बराबर है, A4 S4 माइनस S3 के बराबर है, A10 S10 माइनस S9 के बराबर है, AN माइनस SN माइनस SN माइनस 1 के बराबर है ना बराबर। तो ये तो तुमको दिल्ले है, कहां 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिल है ना। ये तो तुमको निकालना तो केवल ये है ना, है कि n माइनस 1 निकालना है। तो ये कैसे निकाले हो, ये कैसे निकाले हो, ये कैसे निकाले हो, ये कैसे निकाले हो? जैसे बुआ ये निकाले हो सेम उसी प्रकार से तो ये हो निकालोगे ना। हम एक घटा करके निकाल दिए। अब देखो यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, यहां पर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं किए, कोई दिक्कत? अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब हम इसके बाद चलते हैं पीडीएफ। ये दो क्वेश्चन आप लोग को था, ठीक है, किसमें, जो कि आपके अपने पीडीएफ में नहीं था ये दोनों क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन हम कर दिए। अब हम चलते हैं आप लोग को पीडीएफ की ओर। पीडीएफ में क्या कहता है क्वेश्चन, सो देखिए। इसमें से देखिए, ये तो यहां तक, इससे पहले तो आप लोग को हो गया, आपको लगातार 11 क्वेश्चन नंबर तक हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये जो 10 नंबर है, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये जो 10 है वही 2 क्वेश्चन जो छुटा हुआ था वो 2 क्वेश्चन का है, समझ गए। अभी आपको ये 13 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन 12 ने अगर इसमें 10 है तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 9 नंबर तक हम लोग पीडीएफ में पढ़ लिए थे, 10 और 11 भी आप लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ लिए, ठीक है। अब ये है 12 नंबर क्वेश्चन, लेकिन आपका अगर इसमें 10 नंबर दिया हुआ है तो 2 क्वेश्चन तो आपको बतला दिए ना, वो 2 क्वेश्चन के बाद अब आ जाइए इस पर। इसके लिए तत्कालीन अगर 10 नंबर है तो इसके लिए 10 से नंबर सही, वो दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोग को मिल गया, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। जो आदमी को डाउट लगा होगा तो ये वीडियो पड़ा हुआ है, ये वीडियो से अगर नहीं होगा तो फिर क्लास में भी पूछ लीजिएगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा बउआ, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, विद्या प्रैक्टिस का चीज है। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग को बतला रहे हैं, कल हमारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी तो हम भी पूरा मैथ को भूल जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए, कहता ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। 6 से, तो 6 से विभाजित होने वाले 40 को संख्या कहता है, तो ऐसे ले लीजिए एपी बराबर कितने, पहले ले लेते हैं 6, 12, 18, क्या गो पद 40 गो। बउआ ए बराबर कितने निकल गया 6, और डी बराबर भी 6, और एन बराबर कितने 40, कहता है 40 गो पद। अब तुमको कहता है योग ज्ञात करने के लिए, तो योग का फॉर्मूला यह होता है ना, अगर -1 करके डी कर दिए तो हमरा तो लगता है तुम लोग से केकरो से बनेगा ही नहीं ये क्वेश्चन, पक्का नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा। तो पक्का बना करके का आंसर ठीक है डाल देना कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत, यहां तक रहने देते हैं। एक दिन का क्लास और होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, और फिर हम वीडियो हो जाएगा 2 घंटा 2.5 घंटा का, लेकिन आप लोग को एक जगह मर्ज करके डाल देंगे ताकि एक बार बैठेंगे तो पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो तत्कालीन आप लोग को आज के क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ।